Hello friends and welcome to my channel NP Knowledge Partners. Today we are going to learn about the use of capital letters. इंग्लिश की राइटिंग में कैपिटल लेटर्स का यूज़ कैसे और कहाँ होता है और किस कंडीशन में ये वर्ड्स लिखे जाते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स कैपिटल लेटर्स यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में भी हम आज जानेंगे. तो चलिए शुरू कर दें. फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो प्रकार के लेटर्स का यूज़ होता है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स की अगर हम बात करें तो पहली और तीसरी जो ABCD है उसके जो लेटर्स है वो सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं. और ठीक वैसे ही दूसरी और चौथी जो ABCD है उसके जो लेटर्स है वो सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं. अब अगर हम बात करें राइटिंग की तो इंग्लिश राइटिंग में ज़्यादातर यूज़ स्मॉल लेटर्स का होता है. अंग्रेजी की सारी लिखावट स्मॉल लेटर्स में होती है, तो उसे लिखने के लिए हमें कोई रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती. नॉर्मली हम जैसे लिखते हैं वैसे इंग्लिश की राइटिंग में हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे. तो चलिए कुछ रूल्स देख लेते हैं. फ्रेंड्स, अगर हम पहले रूल्स में जाए तो पहला रूल ये है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस मीन्स कोई भी सेंटेंस हो उसका जो फर्स्ट लेटर आएगा वो ऑलवेज कैपिटल आएगा. कोई भी वाक्य हम लिखें तो उसकी शुरुआत हम कैपिटल लेटर्स से करेंगे. एग्जाम्पल से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका. यहाँ मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं. पहला है वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं. तो इस सेंटेंस में पहला जो लेटर है W वो मैंने कैपिटल लिया है जो कि रूल के मुताबिक कैपिटल आएगा. सेकंड सेंटेंस है टुडे इज़ नॉट हॉलीडे. इसमें भी सेंटेंस का जो पहला लेटर है T वो मैंने कैपिटल लिया है. और थर्ड सेंटेंस है द कैट इज़ स्लीपिंग. इसमें भी रूल के मुताबिक पहला जो लेटर है T वो कैपिटल है. अब सेकंड रूल में अगर हम जाएं तो सेकंड रूल के मुताबिक फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन, विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज, इंस्टीट्यूट एट्सेट्रा. मतलब कोई भी अगर स्पेशल नेम हो जैसे कि जिसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, तो कोई भी जो खास नाम होता है उसका जो पहला लेटर होता है, जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई गांव हो, कोई शहर का या गांव का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी लैंग्वेज का, किसी संस्था का नाम हो, तो इन सब का जो पहला लेटर होता है वो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे. कुछ एग्जाम्पल देख लें. पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे माई नेम इज़ रमेश. फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 कैपिटल लेटर्स है. पहला सेंटेंस का जो शुरुआत का लेटर है M वो पहले रूल के मुताबिक वो कैपिटल आएगा. और सेकंड है रमेश में जो R है वो कैपिटल है क्योंकि रमेश कोई व्यक्ति का नाम है. तो दूसरे रूल के मुताबिक कोई व्यक्ति का नाम अगर आए तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे. सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो इंडिया इज़ माई कंट्री. फ्रेंड्स, कंट्री जो यहाँ वर्ड है उसका पहला लेटर हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, बट कंट्री का जो नाम है उसका लेटर हम कैपिटल लिखेंगे. तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में कंट्री का नाम है इंडिया, तो उसका पहला लेटर I हम कैपिटल लिखेंगे. थर्ड सेंटेंस है द गंगा इज़ अ होली रिवर. तो रिवर है बट रिवर का जो नाम है उस नाम का पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे. तो रूल के मुताबिक सेंटेंस का जो पहला लेटर है द में T वो कैपिटल आएगा और गंगा जो नदी का नाम है तो उसका पहला लेटर भी कैपिटल आएगा. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर लूँ. नेम्स आर प्रॉपर नाउन मीन्स कि कोई भी जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है. और प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. तो कोई भी नाम हो, कोई भी कंट्री हो, सिटी हो, रिवर हो, कोई भी मॉन्यूमेंट हो, तो उसका जो पहला लेटर आएगा वो हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे. आगे तीसरे रूल की अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा रूल ये कहता है फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ डेज,
फेस्टिवल्स, मंथ्स एट्सेट्रा। मतलब कि जो दिनों का नाम होता है, फिर त्योहार होते हैं, फिर महीनों का जो नाम होता है और सीजन्स का जो नाम होता है, उन सब का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा। कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं। पहला है टुडे इज़ फ्राइडे। टुडे में टी जो है वो सेंटेंस का पहला लेटर है, इसलिए कैपिटल है। फिर फ्राइडे, फ्राइडे जो कि एक दिन का नाम है, तो उसका पहला लेटर एफ, वो भी कैपिटल है। सेकेंड सेंटेंस है मंडे कम्स आफ्टर संडे। सेंटेंस का पहला लेटर एम, वो कैपिटल है। और फिर लास्ट वर्ड है संडे। संडे जो कि एक दिन का नाम है, तो उसका पहला लेटर भी कैपिटल है। थर्ड सेंटेंस है वी फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली। फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस मीन्स डब्ल्यू, वो कैपिटल है। और दिवाली जो कि एक त्यौहार का नाम है, तो उसका पहला लेटर डी, वो भी कैपिटल है। नेक्स्ट, फोर्थ रूल के मुताबिक अगर हम देखें तो आई इज़ ऑलवेज कैपिटल। आई का जो लेटर है वो जब अकेला होता है, जब हम अपने बारे में बात करते हैं, तब आई ऑलवेज कैपिटल लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात करें तो पहला सेंटेंस यहाँ पे आई एम अ क्लेवर स्टूडेंट। इस सेंटेंस में हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं एक होशियार विद्यार्थी हूँ। तो जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आई अकेला है, तो तब हम आई को कैपिटल लिखेंगे। सेकेंड सेंटेंस है यू आर फास्टर देन आई एम। तुम मुझसे ज़्यादा फास्ट हो। तो उसकी और अपनी दोनों की हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब अपने बारे में बात करते हैं तो अपने बारे में बात करने के लिए जब हम आई का यूज़ करेंगे तब आई कैपिटल आएगा। फ्रेंड्स, फोर्थ रूल के मुताबिक आई जो है वो कैपिटल आएगा, लेकिन इसके लिए भी मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बात आपसे क्लियर कर लूँ कि आई हमेशा कैपिटल नहीं आता। जब इसका हम दूसरे वर्ड्स में, दूसरे स्पेलिंग्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि इज़, दिस, गिव, लीव, इन सारे वर्ड्स में जब आई आता है तो वो कैपिटल नहीं आता। लेकिन जब हम अपने बारे में, स्पेशली अपने बारे में बात करते हैं, तभी आई कैपिटल आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कैपिटल लेटर्स यूज़ करने के कुछ रूल्स। अगर आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को एक लाइक भी दे देना। तो फिर मिलते हैं ग्रामर के कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय।